पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के ये भजन है, मंगल भजन है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। मंगलय गमयनुप संत जन गावहीं। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। कर बहिया बोलया पनी छाड़ बिरानियास जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरस पियास। मंगलयनुप मंगलय गमयनुप संत जन गावहीं। मंगलय गमयनुप संत जन गावहीं। उपजत प्रेम विलास तो आनंद बधावहीं। उपजत प्रेम विलास तो आनंद बधावहीं। प्रथम मंदिर झराई के चंदन लिपवावहीं। प्रथम मंदिर झराई के चंदन लिपवावहीं। बहुविधि आरती साज के कलश धरवावहीं। बहुविधि आरती साज के कलश धरवावहीं। सतगुरु विप्र बोलाई के लगना सुधवावहीं। सतगुरु विप्र बोलाई के लगना सुधवावहीं। सजन कुटुंब परिवार सुमंगल गावहीं। सजन कुटुंब परिवार सुमंगल गावहीं। जेहि कुल उपजे दास परम पद पावहीं। जेहि कुल उपजे दास परम पद पावहीं।
मेट्यो कर्म के अंक अगम अगम तब भयो। मेट्यो कर्म के अंक अगम अगम तब भयो। पायो सूरती स्नेह तो संशय सब गयो। पायो सूरती स्नेह तो संशय सब गयो। सत्य भक्ति चित लाई के आरती उर धरे। सत्य भक्ति उर लाई के आरती उर धरे। ताहि पाखंड अभिमान ते दुर्मति परिहरे। तजि पाखंड अभिमान तो दुर्मति परिहरे। मंगल कहीं कबीर भाग सो पावहीं। मंगल कहीं कबीर भाग सुमंगल पावहीं। सतगुरु के सतसंग हंस चलिया वहीं। सतगुरु के सतसंग हंस चलिया वहीं। दास नर्बदेश्वर मंगल गावे। सब भरम जाल छूट जाई। दास नर्बदेश्वर मंगल गावे। सब बंधन छूट जाई। संतोष सहज समाधि भली। संतोष सहज समाधि भली। गुरु परताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चली। गुरु परताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा जो कुछ करो सो पूजा। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवे तब करे दंडवत भाव मिटाओ दूजा। जब सोवो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। जब सोवो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा।
आँख न मूदो कान न रूधो काया कष्ट न धारो। आँख न मूदो कान न रूधो काया कष्ट धारो। आँख न मूदो कान न रूधो काया कष्ट न धारो। खुले नयन हंसी हंसी पहिचानो सुंदर रूप निहारो। खोली नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनुआरा तमलीन वासना त्यागी। शब्द निरंतर मनुआरा तमलीन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। कहीं कबीर सहज यह रहनी। सो परगट करी गाई। कहीं कबीर सहज यह रहनी। सो परगट करी गाई। सुख दुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। सुख दुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। कहीं कबीर सुनो कहीं कबीर सहज यह रहनी। सो परगट करी गाई। सुख दुख से परे परम पद सो पद है सो पद है सुखदाई। दासन बदेश्वर भजन गावे। सब दुख से छूट जाई। दासन बदेश्वर भजन गावे। सब दुख से छूट जाई। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य के बहुत ही भाग उज्जवल होता है, तब जाकर के संत सतगुरु के शरणागत मनुष्य होता है। यहाँ पर मंगल में सतगुरु बहुत जो है कृपा दृष्टि बरसा करके मंगल के सुनाते हैं और कहते हैं कि अगम अनूप संत जन गावहीं। उपजत प्रेम विलास तब आनंद बधावहीं। जब मनुष्य के प्रेम संतों के गुरुओं के प्रति होता है तब सुख के रास्ता खुलता है। इस शरीर रूपी मंदिर को समझना है जिसमें चेतन आत्मा रूपी देवता विराजमान है। असली मंदिर की पहचान होता है कि जिसमें मन और दिल और इंद्रिया और सुख दुख के एहसास होता है।
नकली मंदिर के पहचान होता है कि न वहाँ मन होता है, न दिल होता है, न इंद्रियां होती है, न वो देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और उसके आड़ में धंधाबाज पैसा कमाते हैं, अपना मौज मस्ती मारते हैं। तो वहाँ झूठा लेना, झूठा देना, झूठे के कारोबार है। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि सतगुरु व संतों के घर पर बुला करके उनके विचार सुन के अपना कल्याण करें। और जीव ये मनुष्य के आत्मज्ञान जब होता है तब ये अंतर्मुखी मोड़ता है, और नहीं तो ये बाहर भटकता है। इस पर एक कहानी है कि रात में एक मियाँ बीवी दोनों आपस में झगड़ा किए, और पत्नी नजदीक में यादव परिवार के घर था, नजदीक में कुआं था। जब गुस्सा होता है तो आदमी के बुद्धि भ्रष्ट होता है, ज्ञान बुद्धि के दीपक बुझ जाता है। नारी जाके कुआं में कूद गई। संजोग बस उसमें सीकड़ लटका हुआ था, वही पकड़ के किनारे में इंतजार कर रही थी कि कोई निकाल दे। संजोग बस 9 बजे रात में एगो आदमी गया पानी भरने के लिए। उसने जो है बाल्टी पकड़ ली। अब जब बाल्टी पकड़ी तो उस आदमी को भरम हो गया कि कुआं पर भूत है, वो हमके पकड़ लिया। डोर छूट गई या वो गिर गया, चिल्लाने लगा कि हमके भूत पकड़ लिया। नीचे से वो औरत आवाज मारी, लेकिन ऊपर वो नहीं सुन पाया। अब उस आदमी के घर पर ले जाकर के ओझा सोखा से उसके भूत झरवाने लगे। कोई कुआं में ना देखा, काहे कि भूत के डर था कि कुआं पर एगो भूत रहता है। अब वो औरत के रात भर जो है वो पानी भरने, जिसको भूत ऊपर पकड़ने के भरम हुआ, उस आदमी के रात भर ओझा सोखा झाड़ते रहे, लेकिन वो और जो है बेहोश होते गया। सुबह तकले 4 बजे भोर तकले लगा कि अब मर जाएगा। तब तकले एक आदमी कुआं पर गया पानी भरने, तो देखता है कि उसमें एक औरत गिरी हुई है। वही आकर के अब बताया कि फलाना की औरत तो कुआं में गिरी है, वही बाल्टी तुम्हारी पकड़ी है। तब तकले उस कुआं से वो औरत के लोग निकाल दिए, और वो औरत को जिस आदमी के भूत पकड़ा था उसके पास वो आके कहे कि तुम्हारा बाल्टी हम ही पकड़े थे। तुरंत उसके भूत जो है भरम निकल गया। ऐसे भरम रूपी भूत मनुष्य के पकड़ता है। भरम भूत सकल जग खाया। ये भरम रूपी भूत तो जो है सबको जहड़ाया है, सबको भुलाया है। मन जो है पूजा देता है या मन ही पूजा लेता है। इसलिए विचार करने की विषय है, समझने की विषय है, और अपना कल्याण करने की विषय है। संसार के अंदर मनुष्य ऐसा कोई ऐसा भूत ना है जो किसी को पकड़े। भरम होता है, भरम रूपी भूत पकड़ता है।
एक लड़की थी, वो अपने पिताजी के रोज गिलास में पानी डाल 1 लोटा पानी रखती थी, आज सुबेरे वही लेके वो टटी जाते थे। एक दिन जो है उसमें गेर भेवा हुआ था, गेरू जो कथा कलर के होता है, और वो ध्यान ना दी, उसी गेरू वाला में पानी भर करके ले जाके रख दी। अब वो सेठ टट्टी करने गया, टट्टी कर लिया, पानी छुआ, वहाँ पानी जब गिराया, लोटा में का पानी सब गिरा था, तो वो जो है खून के जैसे लाल दिखाई दिया। अब ये सेठ आके बेहोश होकर गिर गया, कहा कि हमारे पेट के सारे खून गिर गया, अब हम मर जाएंगे, ना बचेंगे। अब उसके इलाज करने लगे सब, डॉक्टर वॉक्टर बोला कि वो बहुत परेशान, वो जो है भरम ऐसा पकड़ा कि वो जो है घने उसके तबीयत खराब हो गया। तब तक ले उसकी लड़की आई, कही कि वो लोटा में वो गेर था, हम ध्यान ना दिए, हम गेरू वाला में पानी आपके रख दिए लोटा में, वो खून ना था, गेरू था। अब वो अपने बेटी पर वो सेठ के भरोसा था, वो फिर उसके सारे भूत, अब बीमारी मिट गया, वो ठीक हो गया। ऐसे मनुष्य के जो है भरम पकड़ता है, अंधेरा में रस्सी देखता है, वो सर्प के भरम होता है, और जब वो सर्प के रोशनी में किसी ने दिखाता है या रस्सी दिखाई देता है, तो वो सर्प के भरम मिट जाता है। ऐसा ही मनुष्य जो है ये भुलक्कड़ दास है, इसको हर दम भुलावना पकड़ता है, भुलावना पकड़ता है तो ये दिशा भूल जाता है, जाना पूरब है तो पश्चिम चलने लगता है, और जानता है कि यही हम सही मार्ग में जा रहे हैं। कोई उसको समझाता है, और जब होश में होता है तो दिशा भरम मिटता है, तब उसको समझ में आता है कि हम उल्टा जा रहे थे। ऐसे संसार में अज्ञानता के भरम सब मनुष्य को पकड़ लिया है, और सब अपना पतन के तरफ जा रहे हैं, और लगता कि है हम कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, और वासना में सुख मान करके, मजा मान के, आनंद मान करके अपना जीवन के पतन करते हैं।